तो एक बार क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने कृष्ण को पूछे महाभारत युद्ध के पश्चात, हे भगवान, आप तो भगवान हैं, अंतर्यामी, त्रिकाल दृष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं आप भूत अतीत को भी जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरा 100 पुत्र का निधन मेरे सामने हो गया, मैंने उसको देख नहीं पाया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मेरा 50 लाइफ को देखा है, 50 लाइफ में मैंने राजा था, दान धर्म कर रहा था, धर्म के अनुसार जी रहा था, आपने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया? आपका कर्म क्या इस प्रकार कार्य करता है, जो पुण्य करता है उसको दंड देंगे? तो भगवान थोड़ा हंसे और भगवान ने कहा तो 51 लाइफ में जाके थोड़ा देखो। तो भगवान ने उसको पावर दिया, वो 51 लाइफ में गया। तो धृतराष्ट्र अपना 51 लाइफ में एक शिकारी था और शिकार करते हुए घोंसला में आग लगा दिया था और उस घोंसला में एक पक्षी के 100 बच्चे थे और वो बच्चे जल के उधर मर गए और उनके जो पिता माता दूसरा पेड़ में रहकर देख रहे थे, लेकिन आग जल रहा है इसलिए देख नहीं पा रहे, सिर्फ रो रहे। इसीलिए भगवान ने धृतराष्ट्र को अंधा बनाया, गांधारी को पट्टी बांध लिया, गांधारी ने पट्टी बांध ली, 100 पुत्र उनका हुआ और उनका वध हुआ। किसके कारण? वो शिकारी लाइफ में जो पाप किया था उसका रिएक्शन अभी दे रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने पूछा अभी क्यों दे रहे हैं ये रिएक्शन? बोला ऐसा कर्म, ये रिएक्शन का जो मैच्योरिटी डेट था 50 लाइफ टाइम के बाद मिलेगा। ऐसा क्यों? नहीं, ये मेरा लॉ है। तुमने मनुष्य जन्म में कार्य किया था, पक्षी को मारा था, इसलिए मैंने विचार किया गया है कि मनुष्य जन्म में ही तुमको ये दंड दूंगा, तुम्हारा 100 पुत्र उत्पन्न करवाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम देख नहीं पाएगा लेकिन मरेंगे और उसका दुख का अनुभव आपको करना होगा। तो इस प्रकार कृष्ण इस प्रकार डिसाइड करते हैं। तो आप सोचिए 51 लाइफ में जो पाप हुआ था अभी कहाँ पे मिल रहा है? आफ्टर 50 लाइफ टाइम उसका दंड मिल रहा है। तो इस प्रकार जनरली क्या होता है, कर्म कार्य करता है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि राजा क्यों बनाए बीच में धृतराष्ट्र को 50 लाइफ टाइम? उसका कारण क्या है? पुत्र के लिए पुण्य की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने उसको राजा बनाए और अपने कर्म से पुत्र प्राप्त करने का पुण्य उत्पन्न किया, प्राप्त किया और उस पुण्य के फल से उसको 100 पुत्र मिले। लेकिन एक पाप के फल से 100 पुत्र का वध हो जाता है। और 100 पुत्र का वध कैसे होगा, उसका इंटरेक्शन क्या होगा, स्थितियाँ क्या बनेगी, दैट इज एक्जैक्टली क्रिएटेड बाय नेचर। ओके ना, दैट इज एक्जैक्टली हैपनिंग बाय द विल ऑफ गॉड। काल समय के अनुसार ये कार्य होता है। तो इस प्रकार जनरली कर्म कार्य करता है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो पहले गांव में क्या करते थे, अनाज रखने के लिए बड़े बड़े टोकरी रहता था, उसको उड़ीसा में कहते हैं डोली कहते हैं, और 6, 7, 8, 10 फीट का ऐसा एक बॉक्स जैसे रहता है, बेम्बू से बना हुआ रहता है बॉक्स। तो उसमें से जो फार्मर क्या करते थे, धान होता था तो धान को ऊपर से डालते थे वो बॉक्स के भीतर, और नीचे एक छोटा सा रास्ता रहता था, नीचे से निकालते थे। इस प्रकार का पहले सिस्टम था। तो राइस जो है डिफरेंट टाइप का राइस है, जैसे कि बासमती राइस है और सम लोअर ग्रेड का भी राइस है। मान लो राइस नंबर 1 दैट इज बासमती, एंड राइस नंबर 10 दैट इज लोएस्ट ग्रेड, एंड राइस नंबर 8, 9, 7, 6 ये सब वो थोड़ा अलग प्रकार के ग्रेड है। तो हाईएस्ट ग्रेड दैट इज 1 नंबर, सेकेंड ग्रेड 2 नंबर, थर्ड ग्रेड 3 नंबर राइस। इस प्रकार आप सोच सकते हैं। तो एक बार एक फार्मर क्या किया, नंबर 1 राइस डाला, बासमती राइस ऊपर डाला, तो नीचे जाके निकला तो नंबर 10 का राइस निकला। तो सोचने लगा अभी तो मैंने बासमती राइस डाला है लेकिन निकल रहा है 10 नंबर राइस निकल रहा है। 1 नंबर वाला राइस डाला और 10 नंबर वाला निकल रहा है, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। वाई डू बैड थिंग्स हैपेंस टू गुड पीपल? अच्छा काम तो मैं अभी कर रहा हूँ लेकिन मुझे फल बुरा मिल रहा है। ये लाइफ में मैंने ऐसा कुछ बुरा कार्य किया नहीं है, फिर भी मुझे दंड मिल रहा है। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हेल्थ वाइज मेरा प्रॉब्लम है। इस प्रकार क्यों? जनरल हम इस प्रकार सोचते हैं, बट एक्चुअली क्या है, अभी आपने बासमती राइस डाला है
लेकिन पहले बाकी वेराइटीज़ का राइस भी आपने डाल के रखा था। 10 नंबर का भी राइस डाला था, 9 नंबर का भी राइस डाला था, 8 नंबर का भी राइस डाला था, सब कुछ निकलेगा, बाद में बासमती राइस भी निकलेगा। तो ठीक उसी प्रकार इस संसार में हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, पाप करते हैं, पाप पाप पाप, पुण्य पुण्य पुण्य, पाप पुण्य पाप पुण्य। इस प्रकार का एक कर्म के ऊपर दूसरा कर्म क्या है, ऑलरेडी लोडिंग होके है, और कभी कभी उसका रिएक्शन हमें मिलता है। अचानक कुछ बीमार है तो इसका मतलब कोई कर्म का फल हमें मिल रहा है। अचानक आपको 2 लाख का, महीने में 2 लाख का सैलरी वाला जॉब मिल गया, ओह ये क्या है, आपका कर्म का फल मिल रहा है। गाड़ी खरीद लिया, 2 महीने के बाद एक्सीडेंट हो गया, ओके, दैट इज एक्चुअली और एक कर्म का आपको फल मिला है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे जीवन में जो सुख और दुख में होता है, सुख और दुख जो आता है, शुभ और अशुभ इंसिडेंट होता है, अच्छे रिलेशनशिप चलता है, कभी कभी डिवोर्स भी हो जाता है। प्यार चल रहा था, अचानक डिवोर्स हो गया है। भाई भाई में अच्छे संबंध था, अचानक पार्टीशन हो गया है। ये सब जनरल क्या है, कर्म का फल समय के अनुसार हमें मिलता है। तो अभी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका भी रिएक्शन हमें मिलेगा, लेकिन समय आने पर मिलेगा, क्योंकि कर्म का जो रहस्य है वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इट एक्ट्स, ये कार्य करता है। द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड स्लो बट एक्सीडिंगली फाइन। Thus, as humans, we must lead responsible